अपना नया घर बनवा रहे हो या रिनोवेशन करवा रहे हो, अगर घर का प्लम्बिंग सिस्टम सही नहीं है तो आपके घर को काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है। लीकेज, सीपेज या प्रेशर इशू, ये सब आपके घर की लाइफ को कम करते हैं। तो आज की वीडियो में हम 10 ऐसे प्लम्बिंग मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे जिनको आपको एकदम से अवॉइड करना ही चाहिए। प्लम्बिंग एक घर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर ये सही तरीके से ना हो, पानी लीकेज, लो प्रेशर, ड्रेनेज ब्लॉकेज, इस तरह के बहुत सारे इश्यूज़ घर में आ सकते हैं। आज की वीडियो में हम सबसे कॉमन प्लम्बिंग मिस्टेक्स और उनके सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे ताकि आपका घर लीक प्रूफ और ड्यूरेबल हो सके। दोस्तों, सबसे पहली मिस्टेक जो की जाती है वो है रॉन्ग पाइप का सिलेक्शन। पीवीसी, सीपीवीसी, पीपीआर, जीआई, इस तरह की बहुत सारी पाइप्स जो है मार्केट में मिलती है, बट मेरे घर के लिए कौन से हिस्से में कौन सी पाइप लगनी चाहिए, इस बात का नॉलेज हम सबको होना चाहिए। ड्रिंकिंग एंड डोमेस्टिक यूज़ के लिए हमें सीपीवीसी या पीपीआर पाइप का यूज़ करना चाहिए। ड्रेनेज पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी पाइप्स हैं वो पीवीसी पाइप सबसे बेस्ट होते हैं। और आज के टाइम पे मैं आपको जीआई पाइप्स को यूज़ करने की सलाह बिल्कुल भी नहीं दूंगा। घर के किसी भी हिस्से में जीआई पाइप का यूज़ ना करें तो बेहतर है। सेकेंड इशू है वाटर प्रेशर का सही कैलकुलेशन ना करना, जिसकी वजह से घर में हाई या लो प्रेशर का इशू रहता है। इसका सॉल्यूशन ये है, अगर घर में आपका वाटर प्रेशर काफ़ी ज़्यादा हाई है तो प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व लगाएं। अगर घर में आपके नल पे प्रेशर काफ़ी कम है तो उसके लिए आप बूस्टर पंप लगा सकते हैं। दोस्तों, वाटर प्रेशर का सही कैलकुलेशन करने के लिए आपको आपके घर में किसी एमएपी कंसल्टेंट को भी इन्वॉल्व करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीसरा इशू है पुअर ड्रेनेज सिस्टम। आपके पाइप का स्लोप सही नहीं होना, ड्रेन पाइप का सही अलाइनमेंट नहीं होना। तो आपको आपके घर में स्लोप को मिनिमम 1 से 2% के बीच रखना चाहिए, जिससे कि आपके पाइप में, ड्रेनेज पाइप में वाटर जो है इजी फ्लो करेगा। ड्रेन पाइप और सीवेज पाइप्स को अलग अलग रखें। एंटी क्लॉक पाइप का यूज़ करें। दोस्तों, पूरे प्लम्बिंग सिस्टम का सबसे वीक पॉइंट होता है उसके जॉइंट्स। पाइप में अगर उनके जॉइंट्स के पास जो फिटिंग्स हैं उनका गलत तरीके से इंस्टॉलेशन होगा तो सबसे ज़्यादा लीकेज, सीपेज के इश्यूज़ जॉइंट से ही आते हैं। तो लूज़ फिटिंग या गलत जॉइंट यूज़ करना अवॉइड करें। तो आपके यहाँ जो भी प्लम्बिंग वर्क कर रहा हो तो आप ध्यान दें कि जॉइंट्स पे सीलेंट या टेफ्लॉन टेप का यूज़ प्रॉपर तरीके से हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर पीपीआर या एचडीपी पाइप्स यूज़ हो रही हैं तो कंप्रेशन, फिटिंग, सोल्डरिंग वर्क सही तरीके से किया जा रहा है नहीं किया जा रहा है। सीपीवीसी, यूपीवीसी या पीवीसी पाइप्स में लुब्रिकेंट एंड सॉल्वेंट का यूज़ प्रॉपर तरीके से जॉइंट्स में हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस बात को इंश्योर ज़रूर करें। दोस्तों, पांचवी सबसे बड़ी मिस्टेक जो एक प्लम्बर करता है घरों में वो होता है हॉट एंड कोल्ड वाटर पाइप्स का रॉन्ग प्लेसमेंट। तो हमेशा याद रखिए कि जो हॉट वाटर कनेक्शन है, जो हॉट वाटर वाला टैप है वो लेफ़्ट हैंड साइड पे रहेगा और जो कोल्ड वाटर वाला टैप है वो राइट हैंड साइड पे रहेगा। तो इस चीज़ को प्रॉपर इंश्योर करें। दूसरा, हॉट वाटर पाइप को प्रॉपर इंसुलेशन दें ताकि हीट लॉस ना हो। गीज़र से डायरेक्ट जो कनेक्टेड पाइप रहती है वो हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस पाइप का यूज़ करें। प्रॉपर सीपीवीसी पाइप का आप जो है गीज़र वाली कनेक्शन के लिए यूज़ करें जहाँ पे गर्म पानी आने वाला है। दोस्तों, एक और कॉमन मिस्टेक है फ्लो ट्रैप और वेंट पाइप को इग्नोर करना। अक्सर जो प्लम्बर्स हैं वो वेंट पाइप को प्रॉपर तरीके से हर एक पाइपलाइन में नहीं देते हैं। प्रॉपर वेंट पाइप नहीं देने से वेंटिलेशन का इशू होता है पाइपलाइन के अंदर और बैड फाउल गैसेस एराइज होती हैं। तो आप जो है फ्लो ट्रैप को प्रॉपर इंस्टॉल करवाएं ताकि कोई ब्लॉकेज ना हो। जो जितने भी पाइप्स हैं प्लम्बिंग की उनमें वेंटिलेशन पाइप या वेंट पाइप को इंस्टॉल ज़रूर करें ताकि जो है बैड गैसेस इस्केप हो सकें। दोस्तों, प्लम्बर्स जो हैं और हाउस ओनर्स भी अपने घर में प्लम्बिंग करते हुए जितने भी अंडरग्राउंड और कंसील्ड पाइप्स लगी हुई हैं उस पर प्रॉपर जो है उसका प्रेशर टेस्टिंग नहीं करवाते हैं। इस बात का शायद नॉलेज नहीं होता या जिन प्लम्बर्स को पता होता है वो अपना टाइम और समय बचाने के लिए उसको नहीं करते हैं। तो मैं आपको ये बात समझा दूं, बता दूं कि आप अपने घर में जब भी प्लम्बिंग करवा रहे हो तो सारा कंसील वर्क हो जाने के बाद, पाइप इंस्टॉल कर लेने के बाद आप पूरे पाइपलाइन का प्रेशर टेस्ट ज़रूर करें। प्लम्बर को बोलें कि भाई प्रेशर टेस्टिंग मशीन लाओ और पूरे पाइपलाइन का प्रेशर टेस्ट ज़रूर करें। बिकॉज जो कंसील्ड पाइपलाइन होती हैं वो एक बार प्लास्टर के अंदर दब गई तो उनमें रिपेयर कर पाना बाद में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो आप पाइप इंस्टॉलेशन के बाद उसमें प्रेशर टेस्ट ज़रूर कराएं और फ्यूचर में मेंटेनेंस के लिए जगह जगह पे एस्केप पॉइंट, एक्सेस पॉइंट ज़रूर रखें।
ये 8वां पॉइंट जो है वो हाउस ओनर्स के लिए है कि नॉन स्टैंडर्ड प्लम्बिंग प्रोडक्ट्स का यूज़ ना करें, डुप्लीकेट या लो क्वालिटी फिटिंग्स का यूज़ बिल्कुल ना करें। आप जो भी प्लम्बिंग का मटेरियल यूज़ कर रहे हैं वो आईएसआई मार्क का हो, प्रॉपर किसी ब्रांडेड कंपनी का हो, सारे फिटिंग्स जो है किसी न किसी ब्रांड और आईएसआई मार्क को फॉलो करते हो। क्या है कि एक बार आप इनिशियली अगर चीप फिटिंग्स लगा दोगे तो शुरुआत में तो आपको सस्ता पड़ेगा, बस बाद में आपकी बिल्डिंग आपको महंगी पड़ सकती है। दोस्तों 9वां पॉइंट है जो मिस्टेक होती है, वाटर हैमर इफ़ेक्ट को इग्नोर करना। अब वाटर हैमर इफ़ेक्ट क्या है, इसके बारे में तो ना प्लम्बर्स को अच्छे से नॉलेज होती है, ना ही हाउस ओनर इस बारे में सोचता है। दोस्तों ये प्रॉब्लम उनके यहाँ आती है जो लोग लो प्रेशर वाटर की वजह से उसमें बूस्टर पंप लगाते हैं। लेकिन जब बूस्टर पंप लगाया जाता है तो क्या होता है कि जो पाइपलाइन है उसमें काफ़ी प्रेशर क्रिएट होता है और हाई स्पीड वाटर फ्लो होने से हैमरिंग इफेक्ट, वाटर हैमरिंग इफेक्ट क्रिएट होता है, जो कि हमारी फिटिंग्स को खासकर जहाँ जहाँ जॉइंट्स है प्लम्बिंग में उन फिटिंग्स को डैमेज करती है, जिसकी वजह से उसमें बार बार लीकेज सीपेज की प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। तो इसके सॉल्यूशन ये है कि अगर आप बूस्टर पंप लगा रहे हैं तो आप प्रॉपर वाटर टेस्ट करें कि आपका फिटिंग उस तरह से प्रॉपर लगा है या नहीं लगा है, और वाटर हैमर अरेस्टर का यूज़ करें पाइपलाइन में, और पूरी पाइपलाइन में जो बैंड्स और कर्व हैं उनको प्रॉपर अच्छे से मेंटेन करें। दोस्तों प्लम्बिंग का ये 10वां मिस्टेक है रेगुलर मेंटेनेंस और इंस्पेक्शन ना करना। अक्सर हाउस ओनर्स ये मिस्टेक करते ही हैं, उनको लगता है कि एक बार प्लम्बिंग वर्क हो गया तो हो सकता है शायद 20 साल 30 साल तक उनको देखने की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके यहाँ जो भी प्लम्बिंग सिस्टम लगा हुआ है उसका रेगुलर मेंटेनेंस करें। पाइप्स और फिटिंग की टाइमलिंग चेक करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है ताकि कहीं भी लीकेज और सीपेज जैसे इश्यूज ना आए। तो आप एक अपना शेड्यूल बना ही लीजिए कि हर 6 महीने में पूरा पाइपलाइन का लीकेज डिटेक्शन सिस्टम आपको चेकआउट करना है। आपको प्रेशर टेस्टिंग मशीन को लाना है और हर 6 महीने में पूरी पाइपलाइन को डिटेक्ट करना है कि कहीं पे कोई सीपेज तो नहीं है, कहीं पे कोई लीकेज तो नहीं किसी जॉइंट से, और ओवर टाइम वॉल्स फिटिंग्स को रिप्लेस करते रहना है। जो भी फिटिंग्स पुरानी होती जा रही है, जिनमें भी करोजन लगता हुआ दिखते जा रहा है या जहाँ भी पॉइंट्स आ रहे हैं, आप हर 6 महीने में घर में प्लम्बिंग मेंटेनेंस वर्क को कराएँ। 1000-2000 रुपये खर्चा कर देने से दोस्त आपकी बिल्डिंग की लाइफ जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो अगर आप इन 10 प्लम्बिंग मिस्टेक को अवॉइड करते हैं तो आपका घर लीक प्रूफ और लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो हर हाउस ओनर और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं और उनकी भी नॉलेज बढ़ाएं। अगर आपको कोई प्लम्बिंग रिलेटेड सवाल है तो आप कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।